एक लड़का जिसकी टांगें बचपन से बेकार थीं, अचानक जागता है और देखता है कि उसकी असली टांगों की जगह रोबोटिक टांगें लग चुकी हैं। उसकी असली टांगें काट दी गई थीं और जब उसने अपनी नई ताकत का सच जाना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर और गुस्से में उसने सामने वाले दरवाजे पर इतनी जोरदार लात मारी कि दरवाजा टूटकर खुल गया। वह पागलों की तरह भागता हुआ सड़क पर आ गया। बाहर मौजूद लोगों ने तुरंत उस पर बंदूकें तान दी, लेकिन तभी उसे अपनी नई टांगों के अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। अगले ही पल वह इतनी तेज दौड़ा कि 1 सेकंड में सैकड़ों मीटर दूर पहुंच गया। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी, गोलियां तक उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। उसका नाम निक था। कुछ दिन पहले तक वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक होशियार छात्र था। पढ़ाई में टॉपर और हैकिंग में माहिर। एस्ट्रोनॉमी हो या जियोग्राफी, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके बारे में उसे जानकारी ना हो। लेकिन बचपन से उसकी टांगों में एक गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता था। उस दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड हेली और दोस्त जोना के साथ रोड ट्रिप पर निकला हुआ था। वे लोग हेली का सामान शिफ्ट कराने में उसकी मदद कर रहे थे। तभी शाम के वक्त निक के फोन पर एक रहस्यमयी हैकर का मैसेज आया। लंबे समय से दोनों के बीच ऑनलाइन लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस बार मामला ज्यादा खतरनाक था। उस हैकर ने हेली का लैपटॉप तक हैक कर लिया था और उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। निक तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुट गया। जोना ने कहा कि उन्हें उस आदमी को ढूंढकर सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी निक पहले से परेशान था। उसके मन में ये डर बैठ चुका था कि शायद हेली उसकी बीमारी से तंग आ चुकी है और ये ट्रिप असल में उससे दूर जाने का बहाना है। गुस्से और बेचैनी में उसने ठान लिया कि वह उस हैकर को ढूंढ कर रहेगा। रास्ते भर वह रहस्यमयी हैकर उन्हें उकसाता रहा। वह ट्रैफिक कैमरों से उनकी कार की तस्वीरें भेज रहा था, जैसे हर पल उन पर नजर रखे हुए हों। आखिरकार जीपीएस उन्हें एक सुनसान इलाके में बने पुराने लकड़ी के केबिन तक ले गया। निक और जोना अंदर गए और हर चीज रिकॉर्ड करते हुए वहां तलाश शुरू कर दी। तभी बाहर से हेली की जोरदार चीख सुनाई दी। निक तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि हेली हवा में ऊपर उठ रही थी। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद कितना वक्त बीता किसी को कुछ पता नहीं था। जब निक को होश आया तो उसने खुद को एक व्हील चेयर पर बैठे पाया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसके सामने हजमत सूट पहने एक आदमी बैठा था जिसका नाम पेस था। उसने शांत आवाज में निक से कहा कि वह उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लाने में मदद करेगा। पेस ने बताया कि वे लोग किसी एलियन लाइफ फॉर्म के संपर्क में आए थे और संभव है कि वे संक्रमित हो चुके हों। ये सुनकर निक और ज्यादा उलझन में पड़ गया। कई दिनों तक डॉक्टर उससे लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वह बार बार हेली और जोना के बारे में पूछता, मगर हर बार डॉक्टर बात टाल देते। किसी ने भी उसे सीधा जवाब नहीं दिया। एक सुबह जब उसे चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। अंदर हेली बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। निक तुरंत उसके पास जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे रोक लिया और आगे ले गए। कुछ देर बाद जब वह वापस अपने कमरे में पहुंचा तो उसे बगल वाले कमरे से जोना की आवाज सुनाई दी। निक ने तुरंत उसे पुकारा और कहा, आज मैंने हेली को देखा, लेकिन उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया और मुझे अपनी टांगों का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। जोना ने धीरे से बताया कि डॉक्टरों ने उसे कोई अजीब सा ड्रिंक पिलाया था, जिसके बाद से उसे अपना दिल सामान्य महसूस नहीं हो रहा। अब दोनों ने तय किया कि वे यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखेंगे और एक दूसरे को बताते रहेंगे। इसके बाद निक ने पूरे अस्पताल को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कौन सा कोट किस दरवाजे को खोलता है, कौन लोग उनसे मिलने आते हैं, कौन कहाँ जाता है। वह हर बात अपने दिमाग में बैठाने लगा। कुछ समय बाद डॉक्टर उसे फिर एक लैब में ले गए। वहाँ उन्होंने उसके सामने अलग अलग आकार की चीजें रखी और रंग व शेप पहचानने के टेस्ट लेने लगे। लेकिन इस बार निक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जब तक आप मुझे हेली से नहीं मिलवाते मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आखिरकार मजबूर होकर डॉक्टर उसे हेली के कमरे में ले गए, लेकिन वहाँ पहुंचकर निक के होश उड़ गए क्योंकि हेली कोमा में थी। वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। निक भारी मन से वापस अपने कमरे में लौट आया और जोना को सारी बातें बताने लगा, मगर अचानक दूसरी तरफ से कोई आवाज आनी बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसी दौरान उस फैसिलिटी में एक गाय पर भी अजीब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई और अफरा तफरी मच गई। ऐसा लगा जैसे कोई वहां से भाग निकला हो। मौका देखकर निक भी अपने कमरे से निकला और एक अंधेरे बाथरूम में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद जब लाइट वापस आई तो 2 लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और बाहर ले आए। उसी वक्त निक की नजर दीवारों पर पड़े गहरे और डरावने निशानों पर गई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से वहां हमला किया हो। बाद में उसने डॉक्टर से पूछा, जोना कहाँ है? डॉक्टर ने ठंडे चेहरे के साथ जवाब दिया, जोना को यहाँ कभी लाया ही नहीं गया। ये सुनकर निक पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कहा, ये नहीं हो सकता, मैं उससे लगातार बात कर रहा था। लेकिन डॉक्टर बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब जब निक वापस अपने कमरे में लौटा तो उसने फिर जोना को आवाज दी। इस बार दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद जोना वहां से भाग चुका है। उसी पल निक ने भी फैसला कर लिया कि वह हेली को लेकर इस जगह से हर हाल में निकलेगा। इतने दिनों में
वह लगभग सारे सिक्योरिटी कोड याद कर चुका था और बाहर निकलने के रास्ते भी उसके दिमाग में पूरी तरह बस चुके थे। निक हेली को लेकर वहां से भागने लगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचा, अचानक डॉक्टर सामने आ गया। उसने तुरंत निक को पकड़ लिया। इसके बाद निक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को हेली के ठीक बगल वाले बेड पर लेटा पाया। वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला था कि वहां मौजूद स्टाफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल हेली की हालत फिर बिगड़ गई और वह दोबारा बेहोश हो गई। ये देखकर निक का गुस्सा फूट पड़ा। वह स्टाफ से भिड़ गया। धक्का मुक्की के दौरान वह बेड से नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही स्टाफ की नजर उसकी टांगों पर पड़ी, वे घबराकर कमरे से बाहर भाग गए। अब पहली बार निक ने अपनी टांगों को ध्यान से देखा। उसकी असली टांगें काट दी गई थी और उनकी जगह शक्तिशाली रोबोटिक टांगें लगा दी गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह सच में चल सकता था। उन टांगों में इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत थी। निक ने एक ही वार में दरवाजा तोड़ दिया और बाहर निकल आया। रास्ते में जो भी उसे रोकने आया उसने हमला करके रास्ते से हटा दिया। कुछ ही देर में हेली भी उसके साथ थी। दोनों तेजी से भागते हुए एक एलिवेटर में पहुंचे और नीचे जाने लगे। तभी डॉक्टर वहां पहुंच गया। उसने निक से कहा, अगर तुम इस जगह से बाहर गए तो एलियन तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे। तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन अब निक किसी की बात सुनने वाला नहीं था। एक लंबी सुरंग जैसे रास्ते से गुजरने के बाद आखिरकार दोनों उस रहस्यमयी फैसिलिटी से बाहर निकल आए। बाहर पहुंचते ही हेली को भी होश आ गया। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि वे किसी सुनसान और वीरान इलाके में थे। दूर दूर तक इंसानों का कोई निशान नहीं था। काफी देर तक भटकने के बाद उन्हें आखिर एक सड़क दिखाई दी। तभी वहां से गुजरती एक कार को उन्होंने रुकवाया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने दोनों को अपने साथ बैठा लिया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अजीब अजीब बातें करने लगी। फिर अचानक उसने सड़क के बीचों बीच कार रोक दी और जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। निक और हेली बुरी तरह घबरा गए। दोनों तुरंत कार से उतरकर वहां से दूर भागे। पास ही उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई दिया। निक हेली को वहां ले गया और एक ट्रक के पास बैठा दिया। खुद वह फोन बूथ से अपने घर कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर उस ट्रक पर पड़ी जिसके पास उसने हेली को छोड़ा था। ट्रक धीरे धीरे वहां से निकल रहा था और हेली उसके अंदर थी। निक तुरंत समझ गया कि ट्रक ड्राइवर डॉक्टर के लिए काम करता है और हेली को वापस उसी फैसिलिटी में ले जाया जा रहा है। वह बिना एक सेकंड गंवाए ट्रक के पीछे दौड़ पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी रोबोटिक टांगों की वजह से उसकी स्पीड इंसानों से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुंचा, ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर उसे जोरदार धक्का दे दिया। निक सड़क पर दूर जा गिरा, लेकिन इस बार वह हार मानने वाला नहीं था। वह पूरी ताकत के साथ फिर से ट्रक के पीछे भागा। ट्रक तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रहा था, फिर भी निक अपनी नई टांगों की मदद से आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। उधर ट्रक के अंदर हेली को एक बंदूक मिल गई। उसने तुरंत वह बंदूक ड्राइवर की तरफ तान दी। इसके बाद दोनों मिलकर ड्राइवर को ट्रक से बाहर फेंक देते हैं और खुद ट्रक लेकर वहां से भाग निकलते हैं। घंटों तक सफर करने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सड़क अचानक खत्म हो जाती है। आगे सिर्फ वीरानी थी। मजबूर होकर उन्हें वापस मुड़ना पड़ा, लेकिन तभी निक को एक अजीब बात महसूस होती है। काफी देर से भागने के बावजूद वे बार बार उसी सड़क पर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान उन्हें पास में एक पुराना विजिटर सेंटर दिखाई देता है। दोनों अंदर जाते हैं और वहां पड़े नक्शों को देखने लगते हैं। नक्शा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सड़क थी, चाहे वे किसी भी दिशा में जाएं। आखिर में वापस यहीं लौटना तय था। निक कुछ समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हेली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। इसीलिए दोनों ने फैसला किया कि वे रात उसी विजिटर सेंटर में छिपकर बिताएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर के आदमी वहां पहुंच चुके थे। निक और हेली तुरंत छिप गए, लेकिन तभी अंधेरे में उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। जोना, वही जोना जो पहले फैसिलिटी से भाग निकला था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसके दोनों हाथ पूरी तरह रोबोटिक बन चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे निक की टांगें बदल दी गई थी। अब निक को समझ आया कि जब जोना वहां से भागा था तब दीवारों पर इतने गहरे निशान कैसे बने थे। इसी दौरान निक की नजर जोना की बांह पर लिखे नंबर पर पड़ी। वही नंबर हेली की गर्दन पर भी लिखा हुआ था। जोना ने धीरे से कहा, अगर इन दोनों नंबरों को जोड़ो तो 51 बनता है। इसका मतलब हम एरिया 51 में हैं। उसने आगे बताया कि यहाँ वैज्ञानिक गुप्त एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस समय वे लोग उन पर भी प्रयोग कर रहे हैं। निक की टांगें और उसके हाथ उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। उनके लिए इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। वे सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके थे। अगली सुबह डॉक्टर के आदमी वहां से चले गए। इसके बाद तीनों तुरंत ट्रक में बैठे और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आगे एक बड़ा चेक पॉइंट दिखाई दिया। निक ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी ताकि वे उसे पार कर सके, लेकिन तभी सेना ने एक विशाल पिलर सिस्टम एक्टिव कर दिया। भारी धातु के पिलर अचानक जमीन से बाहर निकल आए और ट्रक के सामने दीवार की तरह खड़े हो गए। जोना तुरंत समझ गया कि इस सिस्टम को सिर्फ कंप्यूटर से बंद किया जा सकता है। वह ट्रक से उतरा और भागते हुए उस कंट्रोल रूम तक पहुंच गया जहां लैपटॉप रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह सिस्टम हैक करने वाला था
अचानक एक गोली उसके चश्मे पर आकर लगी। उसका विजन धुंधला हो गया। अब वह ठीक से स्क्रीन तक नहीं देख पा रहा था। मजबूर होकर जोना वापस बाहर आया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने अपने रोबोटिक हाथों की पूरी ताकत लगाई और सीधे उस विशाल पिलर पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा सिस्टम टूटकर बिखर गया। भारी लोहे के पिलर चकनाचूर होकर सड़क पर गिर पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर निक और हेली ट्रक लेकर वहां से निकल गए, लेकिन जोना पीछे रह गया। उसके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थीं। अपने दोस्त की कुर्बानी देखकर निक और हेली दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन अब रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए वे लगातार आगे बढ़ते रहे। काफी देर बाद आखिरकार उनके सामने एक विशाल पुल दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के करीब पहुंचा, उन्होंने देखा कि पुल के ठीक बीचों बीच डॉक्टर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उनका ट्रक डॉक्टर तक पहुंच पाता उससे पहले ही डॉक्टर के आदमियों ने सड़क पर नुकीली चीजें फेंक दी। जैसे ही ट्रक उनके ऊपर से गुजरा, उसके टायर जोरदार धमाके के साथ फट गए। तेज रफ्तार की वजह से ट्रक बेकाबू होकर कई बार पलटा और सड़क पर घिसटता चला गया। हेली इस हादसे में बुरी तरह घायल हो गई और वहीं बेहोश हो गई। उसी समय आसमान से एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। डॉक्टर के लोग तुरंत हेली को उठाकर अपने साथ ले गए। निक खुद भी गंभीर रूप से घायल था। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर डॉक्टर के टैग नेम पर गई। उस पर डेमन लिखा हुआ था। निक ने जैसे ही उस नाम को उल्टा पढ़ा, वह चौंक गया। उल्टा पढ़ने पर वही नाम नोमाड बन रहा था। वही रहस्यमयी हैकर जिसने शुरू से उन्हें मैसेज भेजे थे, वही जिसने कॉलेज का सर्वर हैक करके उसका इल्जाम निक और जोना पर डाल दिया था। अब डॉक्टर खुद सारी सच्चाई बताने लगा। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे कॉलेज का सर्वर मैंने ही हैक किया था। हेली का सिस्टम भी हमने ही कंट्रोल किया था। जो मैसेज तुम्हें मिल रहे थे वे सब हमने भेजे थे। हमने जानबूझकर तुम्हें उकसाया ताकि तुम खुद चलकर हमारे पास आ जाओ। फिर उसने निक की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हारे दोस्तों की जो हालत हुई है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इसके बाद डॉक्टर ने असली सच सामने रखा। उसने बताया कि वे इंसानों पर एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तक जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनमें निक सबसे सफल सब्जेक्ट साबित हुआ था। उसका शरीर और दिमाग रोबोटिक टांगों के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा चुका था। यही वजह थी कि वह बाकी लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज बन चुका था। यह सब सुनकर निक का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपनी रोबोटिक टांगों की पूरी ताकत लगाकर पुल की तरफ अविश्वसनीय स्पीड से दौड़ने लगा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अचानक वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया, लेकिन उस जोरदार टक्कर की वजह से वह दीवार के दूसरी तरफ जा पहुंचा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर वहीं खड़ा था। फिर डॉक्टर ने धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारा और ये देखकर निक के होश उड़ गए। वह इंसान नहीं था, असल में वह एक रोबोटिक एलियन था। इसके बाद निक ने अपने सामने देखा और वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। उसके सामने आउटर स्पेस फैला हुआ था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे थे। उसी पल निक को असली सच समझ आया। वह पृथ्वी पर था ही नहीं, असल में वह एक विशाल एलियन स्पेसशिप के अंदर मौजूद था। उस स्पेसशिप का नंबर 23,541 था, बिल्कुल वही नंबर जो उसकी बांह और हेली के कंधे पर लिखा हुआ था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये कभी एरिया 51 नहीं था। असल में ये रोबोटिक एलियंस का एक विशाल जहाज था जहां इंसानों पर उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जा रहा था। और इसी चौंका देने वाले खुलासे के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।